माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कशन हो रही थी उन थॉट्स की, उन प्रिंसिपल्स और उन कॉन्सेप्ट्स की जो हैं तो ह्यूमन रिलेटेड, सोशल रिलेटेड, और उनके एडवोकेट हैं, आर्गुमेंट देने वाले हैं प्रोफेसर पीटर ड्रकर. Definition of business should be that managers, how to add value, how to create value, add value to the business, add value to the customers of the business, add value to the organization. This means the concept of MBO, management by objective. So in other words, Professor Peter Drucker is arguing that the management must be done and organized and carried out by certain objectives. This means objectives should be set. These objectives should be agreed after discussion. ये उसका ख्याल है, ये उसका कॉन्सेप्ट है ना, ये उसका आइडिया है, ये उसका थॉट है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इस बिजनेस के, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, it should be discussed between the managers, top management and middle management, and the workers who are going to perform the work, who are going to perform the tasks and routines. यानी वो लोग जो ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल. Professor Peter Drucker's intention was that let's try to focus away the managerial attention from the rigid, mechanical, solid focus on tasks and routines to encourage the managers to think. इसका मतलब यह हुआ कि थिंकिंग भी अब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने लगी है. गोया थिंकिंग 1960 की बात हो रही है कि जब कॉन्सेप्ट ये था कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यहां तो हमें आपके हाथों की जरूरत है. गिव अस योर हैंड्स, शो अस हाउ एफिशिएंटली यू कैन यूज योर हैंड्स एंड बॉडी टू परफॉर्म द टास्क. कितने पंखे एक घंटे में आप बना सकते हैं, कितने स्क्रूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के ऊपर आप टाइट कर सकते हैं, कितने ट्रांजिस्टर आप, रेक्टिफायर आप टीवी बनाते हुए, एलईडी बनाते हुए सोल्ड कर सकते हैं. तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो टास्क्स हैं इनसे मैनेजर की अटेंशन डूइंग से हटाकर थिंकिंग की तरफ ले जाई जाए. तो इन अदर वर्ड्स, थिंकिंग इज ऑल्सो बिकमिंग ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. शुरू में कह लीजिए इट वॉज आर्ग्यूड दैट इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स हु आर लीडिंग अ टीम, that they should sit down on their desk, they should sit down on their table, say for half an hour. कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए, एचआर की पॉलिसी होनी चाहिए कि हम आपको सिर्फ, वैसे तो कहते हैं ना जी हमें काम के पैसे मिलते हैं, और काम का, वर्क का मतलब है यू आर डूइंग समथिंग. लेकिन वो भी तो होता है ना कि यू आर डूइंग नथिंग बट यू आर लुकिंग बिजी, उसके भी तो पैसे मिलते हैं. इसलिए कि फिर मैनेजमेंट स्टाइल इस किस्म का हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते. पीपल आर बिजी बट टास्क्स आर नॉट ऑफ क्वालिटी. उसको फिर हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे वेस्ट बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, और कैसे फिर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, और कैसे फिर मार्केट में आप कंपीट नहीं कर सकते, एंड देन यू आर वाइप्ड आउट. तो प्रोफेसर पीटर ड्रकर का कहना यह है कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हाउ टू थिंक creatively, and after thinking how to achieve those goals. Of course, ये आइडिया प्रोफेसर पीटर ड्रकर का था, but the time when Professor Peter Drucker was presenting his ideas,
in North America. There is another professor, American, Professor Edward Deming. He was giving his ideas to the Japanese. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शिकस्त खाने के बाद अप्रिशिएट कीजिए जापानियों को और जापानी सीईओज को कि उन्होंने अपने एक दुश्मन मुल्क से एक प्रोफेसर को इनवाइट किया और कहा कि हमें आकर बताइए कि हम अपनी कंपनियों के अंदर किस तरह से अपनी ऑपरेशन को बेहतर कर सकें। प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग, जिसको आज भी जापानी प्रॉफिट समझते हैं। हाईएस्ट अवार्ड ऑफ क्वालिटी इज गिवन इन द नेम ऑफ डेमिंग एज ए डेमिंग प्राइज। बहरहाल उसकी डिस्कशन आएगी। प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग ने कहा कि देखें, ये जो एमबीओ का कॉन्सेप्ट है ना प्रोफेसर पीटर ड्रकर का, दैट यू शुड हैव ऑब्जेक्टिव्स क्वांटिफाइएबल, मीट दोज टारगेट्स क्वांटिफाइएबल। इससे प्रेशर क्रिएट होगा एम्प्लॉइज पर और कंपनी पर, और क्वालिटी सैक्रिफाइस होगी। कॉन्सेप्ट है ना। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं, आपको सरवाइव करना है तो क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए, कस्टमर खुद ही आएगा। कस्टमर को अट्रैक्ट करना है ना, उसकी नीड को फुलफिल करना है। तो हर मैनेजमेंट स्कॉलर अपने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर रहा है, एंड अदर management scholars were thinking that this idea of management by objective, since it will be presented by the top management, so you will have a top-down control on the employees, which might hinder the performance of the employees, and workers may not be able to perform up to the expectation. ये देखिए, diversified opinions हैं, diversified concepts हैं। वक्त के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे एक्सेप्ट होते हैं, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उनको यूज करके वर्ल्ड क्लास बनती है। मैनेजमेंट थॉट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, कुछ सरवाइव कर जाते हैं, कुछ सरवाइव नहीं कर पाते।